ब्रह्मन इज द रियल गॉड और द अच्छा। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसको आप अल्लाह बोलते हैं, हिंदुइज्म में उसका इक्विवेलेंट ब्रह्मन है। कि जो एवरगॉन जिसे हम बोलते हैं और जो समसारा जिसको हम बोलते हैं, हमें तो उतना ही पता है जितना करण अर्जुन ने हमें बताया, हमें उससे ज्यादा नहीं पता। ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है ना, मेरे फादर का दोबारा जन्म हुआ था। आपको क्यों इतना यकीन है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है? बताएं जरा हाँ, आपके फादर का। मेरा फादर तो उस आदमी को, रविंद्र को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बच्चे हैं वो, उन्हें छूटते उससे बोला, रविंद्र तूने मूछें रख ली हैं। दैट गाय वाज सरप्राइज्ड। और उसको कैसे मालूम, मेरा नाम कैसे मालूम? तो मेरे फादर ने उनको बता दिया, भाई कहाँ कहाँ हवेली के अंदर कहाँ कहाँ बंदूक रखी है, कहाँ तलवार रखी है, किधर जेवर रखा हुआ है। तो फिर वो फैमिली फिर तो एक्सेप्ट करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, वेलकम टू एफके पॉडकास्ट। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर की मिस्टर दीपांकर भारद्वाज के साथ, और उसके अंदर मैंने डिस्कस किया कि बेसिस ऑफ हिंदुइज्म क्या हैं। तो उसके ऊपर मुझे बहुत से लोगों से ईमेल्स आई, स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया। तो उनमें से एक राब्ता करने वाले मेरे साथ रवि गुप्ता साहब भी थे। तो रवि गुप्ता साहब ने क्लेम किया है भाई कि अगर आप को असल सनातन धर्म की पिक्चर जानना चाहते हैं ना, तो अगर आप वो जान लें तो आप लोगों को अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है। तो आज की मेरी पॉडकास्ट का असली मकसद यह है कि भाई सनातन धर्म के बारे में रियलिस्टिक व्यू हासिल करूं कि असल में है क्या, वो नहीं जो कि एक टिपिकल मुल्ला पंडित जो हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो रवि गुप्ता साहब, वेलकम टू एफ के पॉडकास्ट। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सर आप थोड़ा सा अपने बारे में अगर ब्रीफली थोड़ा बता दें हमारी ऑडियंस को, ताकि कोई इंटरेस्ट उनका डेवलप हो जाए। कौन है आप? मेरा नाम तो स्क्रीन पे आ ही रहा है, रवि गुप्ता। जी बिल्कुल। मेरा होम टाउन दिल्ली है, दिल्ली में ही मेरी पैदाइश हुई। स्कूलिंग, कॉलेज, सब कुछ मेरा दिल्ली से हुआ। ठीक है। बाय क्वालिफिकेशन, बाय प्रोफेशन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओह, सही है। एंड ये अपनी हिस्ट्री पढ़ना, अपनी फिलॉसफी पढ़ना, ये मेरी जी, हॉबी है। और ये माशाल्लाह, हॉबी जबरदस्त। मेरी काफ़ी प्रमोट हुई ड्यूरिंग कोविड, जब लॉकडाउन था। चले सर, बाकी बहुत ही या बुनियादी सवाल से ना मैं शुरू करूंगा। आप मुझे बिल्कुल एक डेफिनेशन ये दे दीजिए कि जिससे पता चल जाए कि हिंदू किसे कहते हैं। क्योंकि मैंने रिसेंटली वाजपेयी साहब की एक बड़ी पुरानी वीडियो देखी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो भगवान में नहीं भी मानता वो भी हिंदू है, लेकिन आज जो भगवान में नहीं मानता वो तो खुद को नास्तिक कहता है। तो कोई ऐसी डेफिनेशन बताएं जिससे पता चल जाए कि यार इसको हिंदू कहते हैं, प्लीज। अच्छा, आपकी इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं दो कैविएट्स या वार्निंग देना चाहूँगा ठीक है। आपके ऑडियंसेस को। हम्म। पहला तो मेरा कैविएट है कि ऑल रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, ठीक। दे आर इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट, ठीक है। मैं ये भी बोल सकता था दे आर नॉट परफेक्ट, मगर अपना ठीक है। पॉइंट ड्राइव करने के लिए मैंने बोला दे ऑल आर इम्परफेक्ट। ठीक। डिग्री ऑफ इम्परफेक्शन डिफर कर सकता है। कोई रिलीजन 80% डिग्री तक इम्परफेक्ट है, ठीक है। कोई 60% है, कोई 40 है, कोई 30 है। तो ठीक। परफेक्शन अगर आप रिलीजन में ढूंढने आए हैं साइंस की तरह से या मैथ्स की तरह से, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिले। दूसरा चीज ये है, ये मेरा सोचना है, और शायद ये वाली बात कार्ल मार्क्स ने भी बोली थी अपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में, हम्म। कि रिलीजन जो है ना, जिसको कि आप लोग क्या बोलते हैं उर्दू में, क्या वर्ड होता है रिलीजन के लिए? हम मजहब कहते हैं, मजहब। मजहब, हाँ मजहब। मजहब जो है ना, वो अफीम की तरह है। इट्स हम्म। एन ओपियम। ठीक। अगर आप मॉडरेशन में लेंगे, जैसे शराब अगर आप एक या दो हम्म। पैग पीते हैं, तो वो कहते हैं ना हम्म। इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। हम्म। तो ओपियम को मॉडरेशन में लेंगे, आप इंजॉय करेंगे, आपका मूड थोड़ा लाइट होगा। ठीक है। अगर आप ओपियम को या शराब को एक्सेस में ले लेंगे, हम्म। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप अपने को हम्म। जितना भी वाइज मानते हैं, इंटेलिजेंट मानते हैं, सोबर मानते हैं, वो आपकी सारी एजुकेशन, आपकी सारी विजडम सबको खत्म कर देगा, एंड यू विल बिकम एन ठीक एनिमल। है। ठीक। तो ओपियम समझ के रिलीजन को लीजिए। हम्म। ये समझिए ऑल रिलीजन है इम्परफेक्ट, उसमें से जो परफेक्शन है वो उठाइए और हम्म। मॉडरेशन में अपने जीवन में उतारिए। मॉडरेशन में सही। रिलीजन अपने जीवन में लाएंगे,
आपके लाइफ को एक मिशन भी मिलेगा, एक पर्पस भी मिलेगा, एंड यू विल हैव अ सेट ऑफ ईथॉस या एथिक्स इन योर लाइफ। ठीक है। अब बात आती है आपके क्वेश्चन पे कि आपने कहा कि हिंदुइज्म या हिंदू क्या है, हम्म। इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक। देखिए, सबसे पहले तो पॉइंट ये उठता है कि कहीं हिंदू वर्ड यूज हुआ है हमारे स्क्रिप्चर्स में, स्क्रिप्ट्स में? नहीं। हिंदू वर्ड तो बहुत रीसेंट इन्वेंशन है बाय ब्रिटिशर्स। बिल्कुल ठीक। हिंदू करके ज्योग्राफिकल कोई, वर्ड है ये, ज्योग्राफिकल है ये वर्ड। जी। हाँ, एक्चुअली हिंदू करके कोई वर्ड ही नहीं है। हम्म। और जब हिंदुइज्म था इंडिया में, आई थिंक आई एम टॉकिंग हम्म। ऑफ फर्स्ट बीसी, सेकंड बीसी, फिफ्थ बीसी, या अंग्रेजों के या मुगल्स के इन्वेडर्स के आने से पहले, ठीक। तो ये मजहब नाम नाम का भी कोई चीज नहीं था। वर्ड मतलब हिंदी के अंदर या संस्कृत में आज की डेट तक भी कोई मजहब का कोई सिनोनिम नहीं है आज भी। धर्म है नहीं, धर्म का लफ्ज नहीं, नहीं धर्म यूज होता। धर्म हैज अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। जो अच्छा। आपका एक पॉडकास्ट में देख रहा था, वो कह रहे थे ना कि एक लैंग्वेज में कोई बात कही गई हो तो उसको दूसरी हाँ, लैंग्वेज में ठीक। ट्रांसलेट करना इट्स नहीं नेक्स्ट टू किया जा इम्पॉसिबल। नहीं किया जा जी, धर्म का बिल्कुल ठीक। एक लूज लूज ट्रांसलेशन इज ड्यूटी, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। धर्म का मतलब वो होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, मजहब तब होता है ना जब डिफरेंट आपके स्कूल्स ऑफ थॉट्स हों, जिनको कि वो ग्रुपिज्म आ जाए उसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे आज की डेट में है इस्लाम है, जूस हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, हिंदूज हैं। इंडिया में इससे पहले कुछ था ही नहीं। इट वाज जस्ट एक सोशल सोशल ईथॉस, सोशल वैल्यू सिस्टम था। उसको सनातन धर्म बोलते थे। ठीक है। तो हिंदू करके कोई नहीं था। और ठीक है। आप भगवान में बिलीव कर रहे हैं, आप भगवान में बिलीव नहीं कर रहे हैं, हम्म। इसका कोई लेना देना ही नहीं था उस चीज से। सही है। सनातन में क्योंकि भगवान से लेना देना ही नहीं था कोई स्टार्टिंग। मतलब सनातन धर्म कहने के लिए, देखिए, आप भगवान को बिलीव करें नहीं करें, आप अपनी ठीक लाइफ है। में एक सोशल नॉर्म, एक ईथोस तो मेंटेन करेंगे ना। तो हिंदुइज्म ठीक। वो बात करता था कि भाई झूठ नहीं बोलना, नॉन वॉयलेंट है रहना है आपको, ठीक अपनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। एक आम आदमी हम्म। के लिए सनातन धर्म की ये डेफिनेशन है। तो हम्म। उसका भगवान से मानने ना मानने का कोई मतलब ही नहीं है। आप भगवान को नहीं ठीक। मानते, तब भी आप धर्म को तो मानते ही है ना। ठीक है। ये बिल्कुल ठीक। सही है। तो हिंदू की डेफिनेशन आपने अभी भी मुझे नहीं दी कि आजकल के टर्म के अंदर हम जिसे हिंदू कहते हैं तो वो उसके जहन में क्या चीज होती है। ये तो आपने बता दिया ना, अच्छा, आजकल के ओके, हाँ, कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है। हाँ। आजकल के टाइम में हाँ। बता देता हूँ मैं। देखिए, हिंदुइज्म कोई भी रिलीजन आप लेंगे ना, उसके हाँ। 4 पहलू होते हैं, कोई भी रिलीजन हो वर्ल्ड में। सही है। एक होती है उसकी फिलॉसफिकल साइड, ठीक। दूसरा होता है उसका वैल्यू सिस्टम, जिसको ईथॉस भी बोल ठीक सकते हैं है। हम। ठीक है। तीसरा होता है उसके रिचुअल्स, जिसको हिंदी में हम लोग कर्म कांड बोलते हैं। हम्म। ठीक है। और चौथा होता है उसकी माइथोलॉजी। ठीक है। मतलब आपके व्यूअर्स को, आपको समझाने के लिए मैं इस्लाम में से इसके एग्जांपल देता ठीक है। हूँ। बताएं बताएं बताएं, जैसे कोई बात जैसे जैसे मैंने बोला, पहला उसका पार्ट होता है फिलॉसफी। नहीं। हम्म। फिलॉसफी, अगर मैं इस्लाम की बात करूं, इस्लाम की फिलॉसफी है दैट देयर इज ओनली वन गॉड एंड हम्म। मोहम्मद इज द लास्ट प्रॉफिट। ये उनकी बिल्कुल फिलॉसफी ठीक। है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं उसकी वैल्यू सिस्टम की बात करूं, तो उसका वैल्यू सिस्टम है, उम्मा एक वैल्यू सिस्टम का पार्ट है, शरिया लॉज वैल्यू सिस्टम का पार्ट है, आपका नेबर के साथ में यू नीड टू बिहेव ठीक है। वेल, ये उसका वैल्यू सिस्टम है। उसका रिचुअल्स जो हैं, जी। इस्लाम में रिचुअल्स हैं, हज करना रिचुअल है। वहाँ जाके हम्म। आप वो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारी चीजें हाँ, कलेक्टिवली वो बनाती सब हैं। ठीक। करना आपका ठीक है। मतलब 5 बार नमाज पढ़ना, दे आर रिचुअल्स। ठीक है। और फिर हम आते हैं माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो माइथोलॉजी ये है, जैसे कि वो कहते हैं ना, प्रॉफिट मोहम्मद वो एक उड़ने वाले घोड़े बैठ के वो अल्लाह से मिलने के लिए गए जन्नत में। या ठीक है। फिर किसी ने शायद, देयर वाज अ वॉर इन मक्का या मदीना, वहाँ पे अल्लाह ने आके वो कंकड़ मार के वो दुश्मनों को मार दिया, वो ठीक। माइथोलॉजी है। ठीक। सेम वे हिंदूज के भी 4 पार्ट्स हैं, फिलॉसफी हो गई, वैल्यू सिस्टम हो गया, आपका रिचुअल्स हो गए, और माइथोलॉजी हो गई। अब आपने मुझसे पूछा कि हिंदू की डेफिनेशन क्या है आज की डेट में। हम्म। हिंदू की डेफिनेशन है, जो हिंदू फिलॉसफी में नोइंगली या अननोइंगली जो बिलीव करता है, ही इज हिंदू। ठीक है। अब हिंदू फिलॉसफी क्या है? दैट वाज द नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन।
हाँ, जैसे मैं हिंदू फिलॉसफी में 3 चीज़ें आती हैं। पहला चीज़ है, अच्छा जैसे हिंदूज़ में ना बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, अनलाइक इस्लाम या क्रिश्चियनिटी उसमें बाइबल है जी, और जी। आपके यहाँ पे कुरान है, हदीस हैं। जी, जी, काफ़ी हिंदू सारे हैं। हाँ, हिंदूज़ में कोई एक सिंगल बुक नहीं है, भई ये बोलो ये फाइनलिटी है। क्योंकि वो ठीक, उसका हिंदुइज़्म का या सनातन धर्म का कोई फाउंडर है ही नहीं। किसी एक हुँ, आदमी ने हिंदुइज़्म बनाया ही नहीं। वो ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 2000 ईयर्स वो इवॉल्व होता रहा। ठीक, जो आया फिलॉसफर आया, उसने उसमें कंट्रीब्यूट किया, वो आगे बढ़ता चला गया। तो ठीक है। अगर आप हिंदूज़ की फिलॉसफी के लिए आप उसके स्क्रिप्ट्स को रेफर करेंगे, यानी कि उपनिषद या गीता जो रियल उसकी फिलॉसफी की हार्डकोर है, अच्छा, तो ये वेदास उसके से ऊपर अंदर इनको आप गर्दानते हैं? इनको वेदास से ऊपर रखते हैं आप उपनिषद और गीता को? मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा। हाँ, ठीक, डेफिनिटली मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा, आपको डिटेल में आंसर अच्छा दूँगा इस ठीक, क्वेश्चन का ठीक, ठीक, कि ठीक। हाउ दे आर लिंक्ड एंड व्हाटएवर। तो जो आम जो इंसान जो नॉन हिंदू है, इवन हिंदूज़, हुँ, वो देखते हैं भई ये तो मूर्ति पूजा करते हैं, राम की, शिव की, दुर्गा की, इसकी। सरप्राइज़िंग बात है, अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे, देयर आर 108 उपनिषद्स और हुँ, गीता पढ़ेंगे, तो उसके अंदर शायद ही होगा मेरे ख्याल से 1 या 2 जगह इनडायरेक्ट वे में भले ही रेफरेंस हो किसी गॉड का। वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है गॉड के लिए ब्रह्मन, ब्राह्मण, BRAHMAN। अच्छा, एक्चुअली 3 वर्ड्स हैं मिलते-जुलते, एक है ब्रह्मन, हुँ, एक है ब्रह्मा, जी, मैं यही पूछने लगा था। ठीक है, एक है ब्राह्मण। अच्छा ठीक है। ब्राह्मण तो कास्ट हो गई आपकी। जी, ब्राह्मण तो कास्ट कहते हैं, ठीक है। मैं ब्रह्मा की बात भी नहीं कर रहा। अच्छा, अब ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ब्रह्मन, BRAHMAN, समझ गया, ठीक है, क्या है जो वो? गीता में भी इस्तेमाल हुआ है वो वर्ड और उपनिषद में भी ब्रह्मन यूज़ हुँ, हुआ है। ठीक है, Brahman is the real God और द अच्छा। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसको आप अल्लाह बोलते हैं, हिंदुइज्म में उसका इक्विवेलेंट ब्रह्मन है। नहीं, ये जो ब्रह्मांड लफ़्ज़ बोला जाता है, वो डिफरेंट है इससे जो कायनात के लिए बोला जाता है? हाँ, वो हाँ, डिफरेंट है? वो वो डिफरेंट, डिफरेंट है। ठीक है, ठीक वो है, ब्रह्मांड तो हो गया यूनिवर्स, इट्स अ ठीक, फिजिकल ठीक, टेंजिबल ऑब्जेक्ट ठीक। हो गया ना। ब्रह्मन, ब्रह्मन, ठीक है, ब्रह्मन एक्चुअली मीन्स द सुप्रीम सेल्फ, द यूनिवर्सल ओके, कॉन्शियसनेस, ओके, ओके? एक इनविजिबल, इंटेंजिबल गॉड। ठीक, कोई प्रतिमा नहीं है। ठीक, जिसका कोई प्रतिमा नहीं है, जिसका ठीक कोई है, शेप, फॉर्म, जो ना ठीक है, ब्लैक है, ना व्हाइट है, ना ग्रे है, जो ना अगली है, ना ब्यूटीफुल है, ओके? ठीक है, वो उसको हम ब्रह्मन बोलते हैं ठीक है। और ब्रह्मन पे डेफिनेशन में बाद में इसके मैं डिटेल में बाद में आऊँगा। तो एक फिलॉसफी तो हिंदुइज़्म की ये है कि देयर इज़ एन ऑल परवेसिव सुप्रीम बीइंग कॉल्ड ब्रह्मन, हुँ, जिसको कि उसको उसका सोनिक रिप्रेजेंटेशन हिंदुइज़्म में दिया जाता है ओम वर्ड से, ओम। ओके, आप देखिए हिंदूज़ के जितने भी श्लोक्स होंगे, उनमें ओम का यूज़ होता है। बिल्कुल, ओम भूर्भुवः स्वः या ओम अस्मत्, मतलब कोई भी आपका श्लोक होगा ना, वो ओम उसमें वर्ड आएगा। इट हुँ, इज़ अ सोनिक रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट सुप्रीम सेल्फ और हाँ, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कॉल्ड ब्रह्मन। सही है। अब हम बाद में इस पे आप इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये फिर ये गॉड्स क्या हैं? ब्रह्मा, विष्णु, नहीं, नहीं, महेश, ठीक, वो ठीक न है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो ठीक है, हिंदुइज़्म की जो पहली फिलॉसफी है वो ब्रह्मन है, व्हिच इज़ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ठीक है। दूसरा हिंदुइज़्म की जो फिलॉसफी है, वो है द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। हुँ, समसारा, यही कहते हैं? हाँ, समसारा। ठीक है, कि ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है कि हम पैदा होते हैं, हमारी डेथ होती है, फिर हुँ, हमारा दोबारा जन्म होता है और हुँ, जो आपका दोबारा जन्म हो रहा है वो हिंदुइज्म सेज दे आर 64 लाख 64 lakhs योनीज। योनीज मीन्स द क्रीचर्स, ओके, जिसमें जिसमें आपके ये ह्यूमन बीइंग आ गए, मंकी, डॉग, इंसेक्ट, ठीक, सब कुछ आ गए। ठीक, ठीक है,
आपकी डीड्स के बेसिस पे, आपके कर्मास के बेसिस पे आपका नेक्स्ट जो अवतार होगा या जन्म सही, होगा, रीबर्थ होगा, वो उन 64 लैक्स में से किसी एक में हो सकता है, ठीक है, किसी भी एक में हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैंने बोला भ्रमण, भ्रमण इज ऑल परवेसिव, ओमनी प्रेजेंट, हर ठीक जगह है, पे है भ्रमण। भ्रमण ठीक, आपका नॉन लिविंग, लिविंग, हर चीज में भ्रमण है, बिकॉज वो कॉन्शियसनेस है, वो कोई टेंजिबल फिजिकल चीज नहीं है। हुँ, दूसरा मैंने बोला फिलॉसफी है बर्थ रीबर्थ की, और हुँ, तीसरा है कर्मा का कॉन्सेप्ट, कि ठीक जो है, आप करेंगे उसका रिजल्ट, हुँ, अच्छा करेंगे तो अच्छा फ्रूट, खराब करेंगे तो उसका खराब रिजल्ट आपको या तो हुँ, आपकी अपनी प्रेजेंट लाइफ में मिलेगा, या हुँ, सक्सीडिंग लाइफ में मिलेगा, या सक्सीडिंग से सक्सीडिंग लाइफ में मिलेगा। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइफ़ के अंदर आपको आपके गुड डीड्स का या बैड डीड्स का रिवॉर्ड मिल जाए। नहीं, और ये भी नहीं है कि आपको नेक्स्ट लाइफ में मिल जाए, वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइफ में मिल सकता है। ठीक इट्स अ है, कॉन्टिन्यूस साइकिल। ठीक है, ओके, इस साइकिल से अगर आपको बाहर निकलना है, वो एक मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, वो अलग है। जी, तो जी, जी, हिंदुइज्म की जी। फिलॉसफी में आया एक ऑल परवेसिव गॉड विच इज कॉल्ड हुँ, ब्रह्मन, जिसका सोनिक रिप्रेजेंटेशन ओम है। उसके बाद आया दिस जन्म मरण और फिर रीबर्थ, इसका कॉन्सेप्ट। हुँ, और तीसरा आया कर्मा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन तीन जो फिलोसफीज हैं हिंदुइज्म की, जो इनमें बिलीव करता है, भले ही वो भगवान को माने ना माने, अगर वो बिलीव करता है कि देयर इज सम कॉन्शियसनेस इन एवरी क्रीचर ऑन दिस अर्थ, ठीक ठीक है, है ना, अगर वो बिलीव करता है कि मेरे को अच्छा काम करना है इस जिंदगी में, बिकॉज मैं खराब करूंगा तो मुझे खराब फल मिलेगा, कभी भी मिले, इधर इस जिंदगी में मिले या बाद में मिले। ओके, वो बिलीव करता हुँ, है बर्थ रीबर्थ में, तो दैट पर्सन इज अ हिंदू। ठीक ये है, उसकी एक लूज डेफिनेशन होगी। अब आप बोलेंगे इंडिया में तो इतना तो किसी को नहीं मालूम, इतने पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं कि वो धर्म को इस एक्सटेंट तक उन्होंने पढ़ा हो। मगर आप देखेंगे इंडिया में आएंगे ना, एक आम आदमी से भी, मेरे घर में जो हेल्प आता है उससे भी बात करेंगे, हु इज अनएजुकेटेड इलिटरेट, तो इंडिया में हुँ, गांव का आदमी भी ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली हुँ, अनकॉन्शियसली, जो हिंदू है ना वो इन ठीक है, चीजों में बिलीव करता है। ठीक जैसे है, बिलीव कैसे करता है, वो हर बात पे बोलेगा कि जैसे कोई भी बात होगी ना, कोई जानवर जा रहा है, कुत्ते को कोई मारने लगा है या कोई चिड़िया को मारने लगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मत मारो, इसमें भी आत्मा है, इसमें भी भगवान है। वो वर्ड सही है, भगवान यूज करेगा, इसमें भी ठीक है, भगवान है। वो सही वो है। बोलेगा नदी को खराब मत करो, अरे इसमें भगवान है। हुँ, पर्वतों को वो हर चीज में ना कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो सुप्रीम बीइंग को, वो जो ब्रह्मन है उसको देखेगा कि ही इज ओमनी सही है, प्रेजेंट और शी इज ओमनी प्रेजेंट। दूसरा सही वो है, बोलेगा भाई कुछ खराब मत करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि आपको उसकी सजा मिलेगी। तीसरा, सही है, जब हम लोग मर जाते हैं, मतलब हिंदूज में डेथ होती है, तो हर आदमी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बोलता है उसने देह त्याग दी, बॉडी को छोड़ दिया, सही यानी है, कि ही बिलीव्स दैट देयर इज समथिंग इनसाइड व्हिच हैज मूव्ड आउट और बॉडी डिफरेंट सही है। सही है। तो वो भी, और अच्छा इसमें ना, मैं आप मुझसे बाद में पूछिएगा, ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है ना, इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अभी आप इस पॉडकास्ट में पूछिएगा, मेरे फादर का दोबारा जन्म हुआ था, अच्छा, और मैं इसको पूरा बताना चाहूंगा, ही वॉज अ, जैसे मेरा आप अब राष्ट्र, अगला क्वेश्चन ही समसारा के ऊपर था, आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, किसके बाद हो? क्योंकि अभी हमने इस नहीं टॉपिक को आप छेड़ा पूछ लीजिएगा, थोड़ा-सा। जब आप, मैंने कहा जब आपको कन्वीनियंट लगे तब पूछना हाँ, मेरे नहीं को मुझे आगे। इसी वक़्त ये कन्वीनिएंट लग रहा था, मैंने लिख के रखा था हाँ, अपने पास कि जो एवरगॉन जिसे हम बोलते हैं, पता नहीं स्पेलिंग सही लिखे हैं, मैंने कहा नहीं, ठीक है? नहीं आपने और स्पेलिंग सही लिखी है, हाँ हाँ। अच्छा, और जो समसारा जिसको हम बोलते हैं बर्थ रीबर्थ, हमें तो उतना ही पता है जितना करण अर्जुन ने हमें बताया, हमें उससे ज़्यादा नहीं पता, ठीक है? तो हम्म, आप मुझे इसका एक तो ना सर ये है, मुझे पता है कि बहुत सारी रिसर्चेज़ भी हुई हैं, ऑक्सफोर्ड की भी रिसर्चेज़ हैं कि लोगों को पिछले जन्म की बातें भी याद है, मगर उनको रिबटल करने वाले भी बहुत से लोग मौजूद हैं, ठीक है? कि ये कई दफ़ा डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से भी इंसान कभी-कभी अपने आप को कुछ और समझ लेता है और हम समझते हैं कि पता नहीं पिछले जन्म की बातें हैं। तो एक तनकीद और ये चीज़ें होती रहती है, मेरे ख़्याल में हम्म, होना चाहिए, बट आप अब जो अपना पर्सनल बता रहे हैं ना सर, कि आपको क्यों इतना यकीन है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है? बताएँ ज़रा आपके हाँ। फ़ादर का। जी। अच्छा देखिए, अब जैसे क्या होता है कि मैंने कोई बुक पढ़ी या किसी फ्रेंड को जानता हूँ, उसके किसी कोई नोन में है, वो क्लेम करता है, हुँ। या कोई हुँ। मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, या
वो चीज अलग होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन फादर, रियल फादर। अच्छा, ओके, हयात है वो, जिंदा है? नहीं, ही एक्सपायर्ड इन दिसंबर 2019। ओके, ठीक है, इन्ना लिल्लाह। तो ठीक। तो इसलिए मैं इसमें, अच्छा, ये कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे को कोई इसको एडवर्टाइज करके मुझे कुछ इनकम कमानी है। और जैसे मैंने अच्छा, आपको वो पहले ही बोला, 19 के बाद उनका बर्थ हो चुका है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगला नहीं नहीं बर्थ नहीं, वो, पहले 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 उनका जो अच्छा, ये वो जब, 19 इससे पहले का हुआ था। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, अच्छा, ये सही जो है, उनका, हाँ, ठीक है। तो मैं स्टोरी पे आऊंगा, डिटेल बताऊंगा आपको। जी, जी, बताएं, बताएं। तो माय फादर का बर्थ हुआ था 1942 में। ओके। यूपी में एक विलेज है, उसमें उनका जन्म हुआ। आई एम हम्म। वैश्य, जैसे होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड जी, जी, मैं शूद्र। जानता हूँ, वैश्य, आई ठीक। हाँ, आई एम वैश्य, मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटी को बिलोंग करता जी, हूँ। जी, वरण जो होते हैं, जी। हाँ, वर्ण जो होते हैं। तो जब वो पैदा हुए तो छोटे से थे, 4-5 साल के। तो जो, मतलब मेरे जो रिलेटिव्स थे, जो जैसे मेरी दादी हो गई या मेरी बुआ हो गई, माय फादर वाज द यंगेस्ट इन द फैमिली। तो वो बताते हैं कि वो 4-5-6 साल के थे ना, तो वो सीढ़ियों में जाके चुपचाप बैठ के रोते थे और कहते ओके। थे, मेरा ना, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, ऐसे ऐसे करके बातें करते थे वो। वाह। अच्छा। तो उस वक्त कोई ध्यान नहीं देता था। उस 1942 में ये बात है, जब वो 5-6 साल के थे, 50s की मान लीजिए बात। तो लोग ऐसे सोचते थे। तो अच्छा, उनका जो प्रीवियस जो गांव था ना, हम्म। प्रीवियस जन्म, हाँ। उसमें ही वाज अ राजपूत। ओके। जैसे आप लोग राजपूत बोलते हैं ना, इंडिया में अगर आप आएंगे तो राजपूत को कुछ जगह पे ठाकुर भी बोला जाता है, ठाकुर। ठीक है। स्पेशली यूपीज के विलेजेस में सही। ठाकुर बोलते हैं वहां पे। सही। तो ही वाज अ ठाकुर, जमींदार फैमिली को बिलोंग करते थे। सही। एंड ही एक्सपायर्ड एट अ यंग एज। आई थिंक 38-40 की एज पे वो एक्सपायर कर गए थे वो, बिकॉज ऑफ सही। चिकन पॉक्स या कुछ ऐसे कुछ हुआ था उनको, एंड ही ओके। एक्सपायर्ड। ठीक। तो उनका जो पुराना विलेज था, इट वाज आई थिंक 70-80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम उनका जो नया वाला विलेज था, उससे कोई कांटेक्ट नहीं था उससे। ठीक है। तो 1941 में या 40s में जब वो एक्सपायर हुए थे, तो उस जमाने में दे वर जमींदास, और उनके पास कार थी। बहुत बड़ी बात है, जमींदार थे वो लोग, और ड्राइवर था। और ड्राइवर का नाम, अगर मैं वो सही याद है, अभी मैं टाइम बिंग के लिए बोलता हूँ, राजेंद्र नाम था, मान लीजिए। ठीक है, लेट्स से। हाँ, राजेंद्र नाम था। तो फादर के घर में ना एक फंक्शन हुआ, कोई शायद डस्टोन करके कोई फंक्शन बोलते थे। व्हेन ही वाज आई थिंक 12 या 13, 12-13 साल के होंगे। तो फादर के घर में हम्म। एक फंक्शन हुआ, और वो जो ड्राइवर इंडिया तक इंडिपेंडेंट हो गया था, और वो ड्राइवर ना अपने किसी रिलेटिव के पास मिलने के लिए उसी गांव में आया था जिस गांव में पापा का जन्म हुआ था, हम्म। अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए। तो गांव में तो शायद अभी पाकिस्तान के छोटे गांव में भी कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपके किसी भी एक फैमिली में कोई फंक्शन है, तो इनविटेशन पूरे गांव को जाता है। और पूरे गांव को जाता है, तो आजकल की तरह नहीं है कि भाई विद फैमिली जाने में लोग शर्माते हैं, भाई वो सोचेंगे खाने के लिए आ गए। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। गांव का इनविटेशन गया तो पूरा गांव खाने आएगा, और सब लोग आएंगे, और इवन अगर वाह, आपके यहाँ कोई विजिटर आया क्या है ना, बात। और कोई विजिटर आया है, तो वो भी खाने मजे का आएगा। कल्चर, सही है। हाँ, वो कल्चर तो हमारे यहाँ, आपका हमारा हाँ, कल्चर तो यही था पहले। सही है, सही है। हाँ, तो ऐसे ही, ऐसे ही। आपके यहाँ कोई विजिटर, कोई रिलेटिव भी आया हुआ है, तो वो भी हाँ, आएगा। और हाँ, हाँ, आप सही नहीं है, लाएंगे तो वो जो होस्ट है उसको बुरा लगेगा, उसकी इंसल्ट है कि सही आप बात, उसको इंसल्ट कर सही रहे हैं। बात, सही बात है। तो क्या हुआ कि जब वो फंक्शन था, तो वो ड्राइवर अपने रिलेटिव के पास आया हुआ था, तो वो भी आ गया खाना खाने के लिए दावत में। हम्म। तो अभी भी ना, कुछ साल पहले तक, जो ये ठाकुर या राजपूत लोग हैं ना, काफी गांव हम्म। में ना, जो उनके वर्कर्स हैं और जिनको हम शूद्रास कहते हैं, उनको ना मूछें नहीं रखने देते थे। कहते थे मूछें अच्छा, रखना तो ना छत्रीस छत्रीस का काम है, राजपूत का काम है, छत्रीस का। अच्छा, अच्छा, शूद्रों को मूंछ नहीं रखने थे, अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी भी 4-5 साल पहले भी एक इंसिडेंट राजस्थान में हुआ था। अब तो अच्छा, गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, लॉ नहीं, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, तो स्टेटस सिंबल था ये। हम्म। हाँ, स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिंबल। अच्छा, ठीक है। तो अभी 4-5 साल पहले न्यूज़ में काफ़ी आया था, दैट गाय वाज़ अरेस्टेड, और वो गाँव का कोई राजपूत था, उसने किसी
मूछें नकली, वो काफी हंगामा हुआ। तो फिर अब तब तो लॉ बिल्कुल बदल गया है, तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। हम्म तो उस ड्राइवर ने शायद जॉब छोड़ दी थी या नहीं छोड़ी थी, इतना मुझे पता नहीं। वो गांव में आया हुआ था, उसने मूछें रख ली थी अपनी। हम्म मेरे फादर 13 या 14 साल की एज थी उनकी। जब वो आया तो फादर ने उसको देखा। सरप्राइजिंग थिंग है कि उस जमाने में तो हम बड़े लोग जो हमसे बड़े हैं उनको नाम से पुकारते नहीं थे, वो आजकल फैशन आ गया फर्स्ट नेम से बुलाने का। सही है। और मेरा फादर तो उस आदमी को, रविंद्र को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बच्चे हैं वो, उन्हें उसका नाम क्या मालूम। उन्हें छूटते उससे बोला, रविंद्र तूने मूछें रख ली हैं। ओए होए 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 होए। दैट गाय वाज सरप्राइज्ड, ये क्या बात है, इस बच्चे ने क्यों बोला, और उसको कैसे मालूम, मेरा नाम कैसे मालूम। और छोटे बच्चे को मेरे नाम लेके, क्योंकि वो उनका वो ठाकुर वाला था ना कि ही इज माई एम्प्लॉय, तो मैं नाम लेके बात करूंगा। ठीक जो है, राजा या वो होते थे वो तो बड़ा आदमी हो तब भी उसको तू करके बात करते थे। ठीक है। आपको शायद पता होगा, जो नेपाल का किंग था, हु वाज रिमूव्ड इन 2000, वो अपने जितने भी दरबारी थे, कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे तू करके बात करता था। अच्छा, किंग विजेंदर नेपाल में, वो तो होता है। आप अगर शायद सऊदी जाएंगे तो वहां के किंग भी ठीक है, शायद अपने दरबारियों में तू ठीक है। करके बात करते होंगे। तो हुँ, उन्होंने कहा तूने मुझे रख ली है, तो ही वाज सरप्राइज्ड। तो बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा मेरे बेटे हैं, 4 या 5 बेटे हैं, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरी यहाँ हवेली है। उनकी हवेली थी, वो जमींदार थे ना, तो मेरी हवेली है, ऐसे-ऐसे मेरा परिवार है। तो वो वापस गया अपने गाँव में। ही टोल्ड हिज एम्प्लॉयर्स, जो पापा का पास्ट फैमिली थी। तो वो आई, तो पापा ने उस ज़माने में, मैंने खुद देखा हुआ अपनी बुआ के घर में, पुराने घरों में आप गाँव में जाएँगे, तो उसमें जो घरों की दीवारें होती हैं ना, वो 3 या 4 फुट मोटी होती थी, घरों की दीवारें, जी। पुरानी ईंटों की बनी होती थी। जी, जी। आपने शायद देखा हो, मैंने तो देखा है जी, अपने जी, मुझे रिलेटिव्स के अंदाज़ा घर। हो रहा है। ठीक है। और पहले वो लॉकर करके तो कुछ होता नहीं था, बैंक लॉकर्स या घर में लॉकर, तिजोरियाँ। उन दीवारों के अंदर ही मैंने अपने बुआ के घर में देखा है, वो जैसे दीवार बनी हुई है, उसमें आप एक ब्रिक रिमूव करेंगे, अंदर पूरा एक स्पेस होगा जिसमें आप तलवार, अपना जेवर, अपनी बंदूक रख लीजिए उसमें। तो मेरे फादर ने उनको बता दिया, भई कहाँ-कहाँ हवेली के अंदर कहाँ-कहाँ बंदूक रखी है, कहाँ तलवार रखी है, किधर जेवर रखा हुआ है, कहाँ वो है। वाह! अच्छा। तो फिर वो फैमिली फिर तो एक्सेप्ट करना पड़ा, भई बच्चों को तो बता ही दिया, भई देखो ये उनके चीज़ तो बच्चे बच्चे भी फिर उनसे मिले फिर सारे? हाँ, मैं खुद जाता था। जब मैं छोटा था मैं जाता अच्छा, था। वो मैं आता हूँ, उस अच्छा। बात पे आता हूँ। अच्छा, 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 तो अच्छा। हाँ, तो फिर आज भी मेरे फादर के गाँव में जाएँगे, हुँ, तो मेरे फादर को एक्चुअली बनिए जो होते हैं ना, हम लोग बनिए हैं। बनियों को, हुँ। जैसे मैंने बोला ना, छत्रीस को यहाँ पे राजपूत या ठाकुर बोलते हैं इंडिया में। ठीक, ठीक। बनियों को यहाँ पे काफ़ी जगह पे लाला ही बोलते हैं, मारवाड़ी हो गया, लाला लाला बोलते हैं। तो गाँव में जितने भी बनिए होते हैं उनको लाला बोला जाता है। मेरे फादर के गाँव में आज भी जाएँगे तो मेरे फादर को लाला कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं ठाकुर साहब। अपने अच्छा, नए गाँव में, पुराने गाँव की बात नहीं ठीक कर है, रहा। ठीक है, नए ठीक गाँव है। में जिसमें उन्होंने एक बनिया फैमिली में जन्म सही लिया, है, उसमें आज भी सब लोग पापा को सही, ठाकुर साहब नाम से जानते हैं। सही। बिकॉज़ उनका प्रीवियस जन्म इतना पॉपुलर, उसको गाँव में इतनी वो, इट वाज़ अ न्यूज़। तो फिर वो उनको ले गए, मतलब वो जो पुराने जन्म के उनके जो पेरेंट्स थे, कि भी दिखाओ कहाँ-कहाँ है, तो उन्होंने बताया यहाँ तिजोरी है, इधर इस दीवार के अंदर तलवार रखते हैं, इसमें बंदूक रखते हैं, वो ऑल दोज़ थिंग्स। हुँ, फिर जो नॉर्मली होता है, फिर वो मिलने आते थे, कुछ हुँ, ऑफ़र भी दिया था उन्होंने, दे वर वेरी रिच पीपल। शायद हुँ। उनके जो मेरे फादर के जो 4 या 5 बेटे थे, उनमें से 2 बेटे यूपी असेंबली के अंदर दे वर एमएलएज़ आल्सो, जैसे आपके यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, नेशनल सही है, पार्लियामेंट या स्टेट पार्लियामेंट होती है, इस टाइप से दे वर ठीक है। इन्फ्लुएंशियल फैमिली। तो उन्होंने कुछ हुँ, ऑफ़र भी बोला था करने के लिए, बट वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। और फिर मेरे फादर के जो हैं पेरेंट्स भी एक्सपायर हो गए। हुँ, जब मैं छोटा था, आई थिंक आई वाज़ इन क्लास 4 और 5, तो समर वेकेशंस में ना, मेरे फादर जो है ना, अब बिकॉज़ माय फादर वाज़ यंगेस्ट, तो हम लोग अपने चाचा वगैरह के घर जाते थे, बुआ के घर जाते थे रहने के लिए समर वेकेशन में। तो फादर अपनी प्रीवियस वाइफ से भी मिलने जाते थे, हम भी होते थे साथ में। एंड शी वाज़ अ ओल्ड लेडी, और उनकी बहुत बड़ी हवेली थी, जैसे आपका जैसे अब किला है ना ये। शादी तो नहीं करा दी दोबारा उनकी, हैं? नहीं, वो तो यहीं बहुत तक गिरा एज्ड हो गई रहे थी हो। ना, शी वाज़ इन 75-80, बहुत एज्ड थी। मेरे फादर यंग एज में एक्सपायर हो अच्छा, गए थे अच्छा, ना। अच्छा।
अच्छा, अच्छा, मेरे अच्छा। बताया ना मैंने, मेरे फादर 38-40 की एज में एक्सपायर हो गए थे पिछले जन्म में बिकॉज़ ऑफ चिकन पॉक्स अच्छा, या अच्छा। डिसीज़। अच्छा, तो अच्छा, वो अच्छा। दैट लेडी वाज़ वेरी, वेरी एजेड, बहुत एजेड लेडी वाह! थी वो। अच्छा। तो मुझे अभी तक याद है हम लोग छोटे-छोटे थे तो वो जो ठाकुरों की हवेली होती है जैसे आप रेड फोर्ट या आपके हाँ, जो लाहौर में जो किला है, सही है। वहाँ जाएँगे तो एंट्रेंस गेट होता है, तो एंट्रेंस गेट ही बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर भी एक रूम बना हुआ था उनका। हाँ, वो उस साइज़ का नहीं ठीक। था, हवेली उस साइज़ की नहीं थी, महल टाइप की बट इट वाज़ ऑन सेम डिज़ाइन जो ठाकुरों की होती है, ज़मींदारों की होती है। तो बीइंग अ विडो तो वो उस ऊपर वाले रूम में रहती थी वो। सही है। और मुझे अभी तक याद है मेरी बड़ी विविड मेमोरी है, मैं और मेरा ब्रदर, हम दोनों खेलते थे, हमें हवेली बड़ी अच्छी लगती थी और बहुत बड़ी हवेली थी, उसमें 20-25 कमरे थे। तो उनके हुँ, शायद जितना मुझे याद है उनके बच्चे तो मेरे फादर से मिलने नहीं आते थे, मिलते होंगे आई हैव नो जी, आइडिया। सही उनकी है, वाइफ़ जो थी मेरे को अच्छी तरह याद है वो व्हाइट साड़ी में, शी वाज़ अ सही, ओल्ड लेडी। वो सही। मुझे अभी तक वो मेमोरी है मेरी, वो ज़मीन पे बैठी हुई हैं, एक छोटे से स्टूल पे और फादर कुर्सी पे बैठे हैं और नाश्ता आया हुआ है और दैट लेडी इज़ क्राइंग और मेरे फादर भी क्राई कर रहे हैं। सही। मुझे एक बार का इंसिडेंट वो याद है और फिर मुझे ये भी याद है कि मेरी मदर ने ना उसके बाद में ना काफ़ी ऑब्जेक्शन किया फादर को कि आप मिलने मत जाओ क्योंकि उनको डर था कि भई रिज़ॉल्व ना सही हो है। जाए। हाँ, हाँ, ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद हमारा जाना तो बंद हो गया। हम और फादर ने शायद चुपचाप तो आई थिंक जाते ही होंगे, हुँ, ओपनली जाना बंद कर दिया। फिर ये पता चला वो लेडी भी एक्सपायर हो गई पिछले जन्म की। बच्चों का हुँ, अंदर कोई ऐसी कोई सिम्पैथी या वो अफेक्शन नहीं था, तो फिर हुँ, कॉन्टैक्ट टूट ही गया। सही, क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी सर। ये तो वो ये मेरे फादर की रियल लाइफ़ है हाँ, ये और तो इसमें इनवाइट करके ना आपको रिसर्चर्स को बाकायदा ये केस स्टडी प्रेज़ेंट करनी चाहिए थी। एक्चुअली पता क्या नहीं था अब ये एक्चुअली क्या डॉक्यूमेंट था हुई है कि नहीं हुई? क्योंकि नहीं अब वही तो बता रहा हूँ, मैं इस हाँ, पे आ रहा हूँ कि जब तक मैं हिंदू फिलॉसफी या अपनी हिस्ट्री में मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी, मेरा इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट था नहीं। हमारी फैमिली में हर कोई जानता है, पूरा हुँ, पापा का गाँव जानता है, सब रिलेटिव हुँ, जानते हैं। हुँ, मैंने कभी इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं। अब ये कोविड के बाद जब इंटरेस्ट आया अपनी कल्चरल बैकग्राउंड में, अपनी फिलॉसफी में, अब सही फादर है, नहीं है। तो बल्कि सही अभी है। मैं अपने कज़िन से मिला था शी इज़ अराउंड 70 तो हुँ, शी लिव्स इन जयपुर। तो मैंने उनको बोला था कि आप पता लगाओ फादर की फैमिली किधर, वो शायद माइग्रेट हो गए हैं, लखनऊ चले गए हैं, नए नोएडा आ गए हैं। तो मैंने कहा पता लगाओ वो किधर हैं, आई वांट टू मीट। वो तो अब 3rd-4th जनरेशन होगी, मैंने कहा ऐसे मिलना चाहता हुँ, हूँ। हुँ, तो जितने लोगों को पता था एग्ज़ैक्ट फैमिली का जो कॉन्टैक्ट था, दे ऑल हैव एक्सपायर्ड। तो मैंने सही अपनी है, कज़िन को बोला, वो कह रही है ठीक है मैं जाऊँगी, पता करूँगी, किसी न किसी को पता होगा। तो कभी सही, डॉक्यूमेंट हुई नहीं। हाँ, एक बार मेरा फ्रेंड है, ही वाज़ स्टडीइंग एज़ अ हॉबी, ही वाज़ सही है, स्टडीइंग दिस एस्ट्रोलॉजी। अ, इट वाज़ आई थिंक इन 2012 की बात है। ठीक, तो मेरे मेरे फ्रेंड को मैंने ऐसे ही बताया, तो वो मेरे घर पे आया था, मेरे फादर के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए, वो लेने के लिए, वो एस्ट्रोलॉजी में, ओके, वो पामिस्ट्री में हाँ जी, देखने के लिए इनको याद होता है कि वो इतना ही है, बाकी कभी इट वाज़ नेवर डॉक्यूमेंटेड। और वो उस वक़्त यूट्यूब वगैरह भी नहीं होता था, जो हम किसी को बोलें या ऐसा सही, कुछ करें, ना कोई ऐसा इंटरेस्ट था किसी को। सही है, सही।